जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वजाहत अली शाह। ये वीडियो ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए है और वालिदैन में भी माएँ। थॉमस एडिसन जिन्होंने ये बल्ब ईजाद किया है। थॉमस एडिसन अपनी स्कूल के ज़माने में इंतहाई नालायक था, इंतहाई स्लो लर्नर था। उसके जहन में कोई बात बैठती ही नहीं थी। इवन दो उनके जितने भी स्कूल के असातिज़ा कराम थे, सब ने मुत्तफ़िका ये फ़ैसला किया कि थॉमस एडिसन को हम लोग अपने स्कूल से निकालेंगे, क्योंकि ये बच्चा कोई इसके जहन में कोई बात बैठती ही नहीं है, ये हमारी बात ही नहीं मानता। हम इसको कोई बात बता रहे होते हैं और इसको पता नहीं वो बात कहाँ से चली जाती है, इसके जहन के ऊपर से चली जाती है। आप लोगों ने भी इस तरह अपने बच्चे के बारे में बातें सुनी होगी। अब स्कूल वालों ने ये फैसला किया कि हम इनके मदर को बता देते हैं। अब उन्होंने एक लेटर लिख लिया, लेटर थॉमस एडिसन के बैग में रखा और वो बैग जब थॉमस एडिसन घर चला गया तो उसकी माँ ने वो बैग से वो लेटर निकाला। थॉमस एडिसन आंखें पाड़ पाड़ के अपनी मदर को देख रहा है कि मेरे स्कूल से एक ख़त आया है मेरी माँ के नाम। अब पता नहीं ये मुझे क्या कहेगी, डांटेगी, मारेगी या क्या कहेगी। तो थॉमस एडिसन की माँ ने वो ख़त पढ़ा और पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन ने कहा कि क्या लिखा है। तो थॉमस एडिसन की माँ ने कहा कि बेटा, स्कूल वालों ने, आपके असातिज़ा कराम ने, आपके प्रिंसिपल ने ये कहा है कि थॉमस एडिसन इतना लायक बच्चा है, इतना ज़हीन बच्चा है, जीनियस बच्चा है कि हमारा स्कूल आपके बच्चे के लिए छोटा पड़ गया है। हमारा स्कूल इस काबिल ही नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि थॉमस एडिसन की जहानत बला की है। तो इस वजह से कल से आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को घर में पढ़ाएं, स्कूल ना भेजें। थॉमस एडिसन बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो कमाल हो गया। थॉमस एडिसन वो बंदा, वो बच्चा है कि वो मुर्गी के अंडों पर बैठता था और एक दिन उसकी माँ ने उसको जाकर ढूंढा कि बेटा कहाँ है। वो मुर्गी के अंडों पर बैठ गया था। माँ ने कहा बेटा क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा, थॉमस एडिसन ने कहा कि माँ इस पर जब अंडों पर मुर्गी बैठती है तो बच्चा निकलता है। थॉमस, मैं बैठना चाह रहा हूँ कि क्या निकलेगा। ये मतलब उसका जहन था। अब वो बच्चा, माँ ने वो ख़त पढ़ के बच्चे के जहन में ये बात फीड कर दी, इनकलकेट कर दी कि नहीं बेटा, दुनिया जो भी कहे आप बेहतरीन हो, आप ज़हीन हो। बच्चे को इनडायरेक्ट तरीके से माँ ने ये बात समझा दी। वो बच्चा बड़ा हो के थॉमस एडिसन बना, ये बल्ब ईजाद किया है। अगर आज हम इस रोशनी में बैठे हैं ना, तो ये थॉमस एडिसन की वजह से, उसके तवस्सुस से ये बल्ब हमें मिला है। कैसे? एक माँ ने अपने बच्चे के जहन में ये बात बिठा दी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, 7 अरब की आबादी है दुनिया में, 7 अरब की। एक बंदा या बंदी आ जाए, आपको बोल ले या आपके बच्चे के बारे में कोई बात कहे कि यार ये इस तरह है, ये इस तरह है, स्लो लर्नर है, बात नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब एक बंदे की बात को अपने बच्चे की रियलिटी ना बनाए। आप हो, आपका बच्चा बेहतरीन है, जिस तरह भी है, मुकम्मल है। ट्रायल बेसिस पर मैंने अपने स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ क्लासेस स्टार्ट की है। अब ट्रायल बेसिस पर इसको मैं देख रहा हूँ। हमारा जो स्कूल का मीडियम है लैंग्वेज का, वो है उर्दू, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सोच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंग्लिश की तरफ भी ला रहे हैं। लेकिन ये एकदम ये चेंज नहीं हो सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो मैंने बड़ी क्लासेस के साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट कर दी, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। उन क्लासेस में से 2 बच्चे मेरे पास रोज़ाना की बेसिस पर उनकी शिकायत आती थी, लेकिन जैसे ही मैं उनकी क्लास में जाता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, तो सबसे पहले वो ही मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? अब हर बच्चे की ताले की चाबी अलग है। 10वीं मूवी आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी तो ज़रूर देखे। सरदार जेल चला जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। वो पैदाइशी इस तरह होता है कि सोने का चमचम मुंह में लाया होता है, कभी काम नहीं किया होता, जेल होता है, पॉलिटिशियन होता है, वो जेल चला जाता है। जेल में वो कहता है कि यार, और मैट्रिक भी उसने नहीं किया होता, जेल में उसको ख्याल आ जाता है कि मैंने 10वीं करनी है। 10वीं के लिए वो इधर उधर से बाकी कैदियों के साथ बात कर लेता है। कोई उसको मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाता है, कोई उसको हिस्ट्री की, कोई हिंदी की, कोई किसकी। अब उसको ना मैथ्स समझ नहीं आ रही होती। अब वो जो उसका टीचर होता है ना वहाँ पे, वो क्या करता है कि यार अगर आप पंजाब वाले सूबे में चले जाओ और वहाँ पर आप देख लो कि वोटर्स कितने हैं, इतने वोटर्स हैं। अगर फलां पार्टी कितने वोट लेगी, इतने लेगी, तो उनका परसेंटेज कितना हुआ, इतना हुआ, आपका कितना हुआ, आपका इतना हुआ। अब वो उस्ताद ने जो जेल में कैदी था, इस सरदार को उसकी ज़बान में समझाना स्टार्ट किया। बस सिंपल यही है, हमने भी बच्चे को बच्चे की ज़बान में समझाना होगा। सिंपल इज़ दैट।
दिस इज़ वजाहत अली शाह साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।